मेरी प्यारी सहेली, सुनो ना, ब्रह्मांड की चुनी हुई लड़की, इस इतवार के सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। ये सिर्फ मन को अच्छा लगने वाला मैसेज नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की तरफ से एक अलर्ट है। ये माहौल में एक ऐसा बदलाव है जो पहले से ही बन रहा है और इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। जब कैलेंडर इतवार पर पलटेगा ना, तो कुछ ऐसी चीज होगी जो दिखाई नहीं देगी पर वो बदलेगी, और उसके बाद जो होगा ना, वो तुम्हें एहसान, स्पष्टता और तेजी से मिलने वाले एक बड़े आशीर्वाद जैसा लगेगा। ब्रह्मांड एक ऐसा पल बना रहा है जिसे सिर्फ तुम पहचान पाओगी। ये वैसा नहीं दिखेगा जैसा तुम उम्मीद कर रही हो, पर यह वैसा महसूस होगा जैसा तुम हमेशा से चाहती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक तैयारी है और तुम इस सब के केंद्र में हो। ये मैसेज तुम्हें पहले से मिली एक सूचना है ताकि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड का समय अब तुम्हारी निजी कहानी से टकराने वाला है। इस इतवार को हल्के में मत लेना, इसमें कुछ बहुत शक्तिशाली है। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए ही बना है। इस मैसेज के अंत तक मेरे साथ रहना। तुम्हें यहाँ यूं ही नहीं भेजा गया है। और अपनी सबसे अच्छी इच्छा कमेंट्स में लिखो और 99 टाइप करो। वो इच्छा सिर्फ एक कमेंट नहीं है, वो एक घोषणा है। ये ब्रह्मांड को एक संकेत है कि तुम कुछ पाने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये चैप्टर इच्छाओं के सच होने और उनके साथ चलने वाली अनदेखी ऊर्जा के बारे में है। जब एक चुनी हुई लड़की कोई इच्छा टाइप करती है ना, तो माहौल कांप उठता है, पर जब हजारों लोग एक साथ जुड़ते हैं तो ये कुछ ऐसा जगाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे शब्द मायने रखते हैं, तुम्हारी नीयत मायने रखती है। चलो इस वीडियो को अभी मैनिफेस्टेशन की शक्ति से भर देते हैं। मेरी प्यारी दोस्त, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर तुमने अभी तक मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और चलो शुरू करते हैं। इस इतवार को तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा आने वाला है जो तुम्हें अटपटा लगेगा, पर वो तुम्हारे भविष्य में बिल्कुल फिट बैठेगा। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कोई यूं ही कह दे, ये कोई आइडिया हो सकता है जो तुम्हें चलते फिरते आ जाए, ये कोई अचानक आया हुआ मैसेज हो सकता है। भावनाओं में बदलाव या किसी ऐसी सिचुएशन में ब्रह्मांड का बदलाव जो लंबे समय से तुम्हें परेशान कर रही है। चाहे वो किसी भी रूप में आए, वो अचानक से मिली किसी मीठी सी सरप्राइज की तरह आएगा और ब्रह्मांड के सही तालमेल की ताकत के साथ। और अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो तुम इसे मिस कर सकती हो। इसीलिए ये मैसेज पहले से भेजा जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसी डिलीवरी तैयार कर रहा है जो सिर्फ तुम्हारी आत्मा के लिए बनी है। तुम जो था और जो होगा के बीच की जगह में खड़ी थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी दुआएं हवा में लटकी हैं, जैसे जवाब आसपास घूम रहे हैं, पर उन्हें दरवाजा नहीं मिल रहा। पर इतवार ही वो दरवाजा है। ये एक चाबी है जो चल रही है। ब्रह्मांड उस पल पर प्ले का बटन दबा रहा है जो तुम्हारे अंदर पल रहे किसी खास चीज को तेज कर देगा। इसीलिए ये तब आ रहा है जब तुम्हें इसकी सबसे कम उम्मीद है, क्योंकि तुमने वो काम पहले ही अकेले में कर लिया है। ये अच्छी कोशिश करने का इनाम नहीं है, ये तो एक लंबे समय तक छुपी हुई तैयारी के बाद ब्रह्मांड का एक खुलासा है। एक जरूरी बात याद रखनी है तुम्हें, ब्रह्मांड अनप्रिपेयर्ड लोगों को सरप्राइज नहीं देता। वो उन्हें सरप्राइज देता है जिन्होंने हार नहीं मानी, भले ही लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, और वो तुम ही हो। तुमने ऐसी परीक्षाएं पास की हैं जिन्हें किसी ने देखा नहीं। तुमने बिना किसी की तारीफ के खामोश लड़ाइयां लड़ी हैं। तुमने तब भी विश्वास के बीज बोए हैं जब शक करना आसान था। तुमने तब भी विश्वास किया है जब तुम्हारे आसपास सब कुछ हार मान लो चीख रहा था। और अब वो एक ब्रह्मांड के सरप्राइज के साथ जवाब देने वाला है। एक ऐसा सरप्राइज जो तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा, जो तुम्हारे सवालों का जवाब देगा, जो तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं तब भी काम कर रहा था जब तुम्हें लग रहा था कि सब खामोश है। अभी तुम्हारी रूह के लिए ब्रह्मांड में हलचल हो रही है, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि सही समय पर। ये ब्रह्मांड के तालमेल का बेहतरीन नमूना है, एक रूहानी मुलाकात जो सीधे तुम्हारे रास्ते में रखी गई है। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड की तरफ से है? ये तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, पर तुम्हारे दिल को भा जाएगा। तुम इसे आम तरीके से समझा नहीं पाओगी, पर अंदर से कुछ फुसफुसाएगा। यही है, यही वो पल है। ऐसे ही इतवार तुमसे बात करेगा, गरज कर नहीं बल्कि पुष्टि से। एक बड़ी सफलता है जो हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों से तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, और ये इतवार उसके उतरने की जगह है। ये सिर्फ एक चमत्कार के बारे में नहीं है, ये एक सिलसिले के खुलने के बारे में है। एक बार ये पल आ गया तो सब कुछ शुरू हो जाएगा। तुम्हें ऐसे कनेक्शन बनते दिखेंगे जिनकी तुमने उम्मीद नहीं की थी।
ऐसे मौके सामने आएंगे जो तुम्हारे ध्यान में नहीं थे। लोग तुमसे संपर्क करेंगे जो दूर लग रहे थे। जहां सिर्फ कंफ्यूजन था, वहां रास्ते साफ होंगे। ये सब अचानक से लगेगा, पर ब्रह्मांड के लिए ये बिल्कुल समय पर है। तो अगर तुम्हें हाल ही में कोई दबाव महसूस हो रहा है, भावनात्मक, मानसिक, रूहानी, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ पहले से इस रूहानी आजादी को महसूस कर रहा है। वो दबाव कोई बोझ नहीं है, वो एक संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि कुछ बदलने वाला है। बेचैनी से निराश मत होना, ये सिर्फ दरवाजा खुलने की गूंज है। और एक बार ये इतवार आ गया तो तुम पीछे मुड़कर देखोगी और तुम्हें एहसास होगा कि वो सारी बेचैनी सिर्फ तुम्हारी रूह का विस्तार के लिए तैयार होना था। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, तुम्हें सही जगह पर रखा जा रहा है। इस समय में कुछ ऐसी खास कृपा है, एक ऐसी आसानी जो समझ में नहीं आती, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। पर आसानी को किस्मत मत समझना। जो आ रहा है वो किस्मत नहीं है, वो तालमेल है। ये अनदेखी आज्ञाकारिता का इनाम है। और ये तुम्हें एक हवा के झोंके जैसा महसूस होगा जो तुम्हें बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाएगा। ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है, खामोशी से, अचानक, शक्तिशाली तरीके से। इस इतवार को बाहर से जिंदगी वैसी ही दिखेगी, पर माहौल किस्मत से भरा होगा। अगर तुम्हारी रूह खुली है तो तुम इसे महसूस करोगी। अगर तुम्हारा दिल उम्मीद से भरा है तो तुम इसे देखोगी। और अगर तुम्हारा विश्वास सक्रिय है तो तुम इसे पाओगी। यही कुंजी है। खुले रहो, उम्मीद से भरे रहो, तैयार रहो, क्योंकि इतवार सिर्फ एक दिन नहीं है। ये एक निमंत्रण है, एक शुरुआत, तुम्हारी कहानी में एक रूहानी मोड़। तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उपलब्ध रहना है, तुम्हें बस ध्यान देना है। तो यहाँ मैं तुम्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, इस वीकेंड को एक पवित्र जमीन की तरह ट्रीट करो। धीरे चलो, अंदर की आवाजों पर ध्यान दो, जो मन में आए उसे लिखो, जो खास लगे उसे नोटिस करो, क्योंकि उस आम से पल के अंदर कुछ असाधारण छिपा है। वही ब्रह्मांड का सरप्राइज है। वो सूक्ष्म तरीकों से आता है, पर उसका असर स्थायी होगा। एक समझ, एक कनेक्शन, एक मौका, बस इतना ही लगता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए। और तुम में से कई लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं, ये इतवार वही पल है। अपने विश्वास को आगे बढ़ने दो। सुरागों के लिए अपने अतीत में मत देखना। जो आ रहा है उसका तुम्हारे इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। इस इतवार को दूसरों के करने से मत मापना। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए खास है। ये कॉपी नहीं है, ये उधार का नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे सफर, तुम्हारी दुआओं, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी कॉलिंग के लिए खास तौर पर दिया गया है। इसीलिए तुलना इसकी खूबसूरती चुरा लेगी। ये तुम्हारा पल है, इसे अपना बनाओ। दुनिया शायद समझ ना पाए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर ब्रह्मांड जानता है। ये ब्रह्मांड की बनाई हुई कोरियोग्राफी है। हर देरी, हर मोड़, हर ठहराव को तुम्हारी मंजिल में दोबारा से कैलकुलेट किया गया है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो, ये इस बारे में है कि तुम क्या बन रही हो। और इतवार को तुम्हें अपने उस रूप की झलक मिलेगी जो उभर रहा है, आत्मविश्वास से भरा, कृपा से भरा, ठीक हुआ, सशक्त हुआ। वो रूप अब सक्रिय हो रहा है और इसकी शुरुआत एक सरप्राइज से होती है। जो सरप्राइज तुम्हें इस इतवार को मिल रहा है ना, वो बेतरतीब नहीं है, ये रणनीतिक है। ये छोटा भी नहीं है। ये शांति में, सादगी में, खामोशी में लिपटा हुआ आ सकता है, पर इसकी शक्ति समय के साथ सामने आएगी। ये तुम्हारी जिंदगी के उन क्षेत्रों में अपनी बाहें फैलाएगा जिन्हें तुम फंसा हुआ समझती थी। ये सूखी जगहों में जान फूंकेगा और बस ऐसे ही जो रुका हुआ था वो चलने लगेगा, जो अटका हुआ लगता था वो खुल जाएगा। सच तो ये है कि ये सरप्राइज ब्रह्मांड का एक प्यारा सा तरीका है तुम्हें याद दिलाने का कि मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। तुम्हें शायद तुरंत पूरी तरह से समझ ना आए कि ये पल तुम्हें कहाँ ले जाएगा, पर तुम इसे महसूस करोगी। ये तुम्हें बदलता हुआ महसूस होगा। दरअसल तुम में से कई लोग इसे पहले से ही महसूस कर रहे हैं, जैसे तुम्हारी जिंदगी के बैकग्राउंड में कुछ खुद को व्यवस्थित कर रहा है। तुम उसका नाम नहीं बता सकती, पर तुम उसे जानती हो। यही तुम्हारी रूह शुरुआती संकेतों को महसूस कर रही है। इसीलिए हाल ही में बेचैनी बढ़ी है। इसीलिए तुम्हारी दुआएं बदलनी शुरू हुई हैं। तुम्हारे सपने ज्यादा विविड हो गए हैं और तुम्हारी भावनाएं लहरों जैसी महसूस हुई हैं। ये रूहानी तालमेल है और यहाँ वो हिस्सा है जिसकी तुम्हें शायद उम्मीद नहीं होगी। इतवार का सरप्राइज सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम्हें क्या मिलता है, ये इस बारे में है कि जब तुम्हें ये मिलता है तो तुम क्या बन जाती हो। इस सरप्राइज के बाद जो तुम्हारा रूप सामने आएगा
वो अलग तरीके से चलेगा, घमंड से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से, शांत आत्मविश्वास के साथ, शांतिपूर्ण अधिकार के साथ। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि ब्रह्मांड तुम्हें देखता है, ब्रह्मांड तुम्हें याद रखता है, ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है। ब्रह्मांड यह देखने का इंतजार नहीं कर रहा कि तुम परफेक्ट हो या नहीं। वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि तुम लगातार बनी हुई हो। तुम्हारा विश्वास शायद तेज नहीं रहा होगा, पर वो स्थिर रहा है, और ब्रह्मांड स्थिर विश्वास को महत्व देता है। ऐसा विश्वास जो चलता रहता है भले ही कुछ दिखाई न दे। इसीलिए ये पल इतना खास होगा, क्योंकि ये कोई अचानक मिला तोहफा नहीं है। ये तुम्हारी छुपी हुई ताकत का जवाब है। डरने की जरूरत नहीं है। तुम पीछे नहीं हो, तुम देर से नहीं हो, तुम खोई हुई नहीं हो, तुम भूली हुई नहीं हो। असल में तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि इंतजार ने तुम्हारा समय बर्बाद नहीं किया, इसने तुम्हारे वादे को बचाए रखा। अगर ये पहले आ जाता तो तुम्हें पता नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है। अगर ये बहुत आसानी से आ जाता तो तुम इसकी गहराई को नहीं सराह पाती। पर अब तुम्हारी रूह तैयार है, अब तुम्हारा ज्ञान बढ़ गया है, अब तुम्हारी क्षमता बढ़ गई है। इसीलिए अब सही समय है। इस इतवार को सिर्फ माहौल नहीं है, इसमें रूहानी निर्देश है। काम दिए जा रहे हैं, रणनीतियां फुसफुसाई जा रही हैं, मार्गदर्शन दिया जा रहा है, और सिर्फ वही लोग इसे पकड़ पाएंगे जो इसके लिए तैयार हैं। तो अपनी रूह को खोलो, शोर से परे सुनो, सतह से परे देखो। ब्रह्मांड सूक्ष्म संकेतों में बोल रहा है, और इसके बाद जो होगा तुम देखोगी कि तुम बदल गई हो। तुम्हें ऐसी चीजें करने का मन करेगा जो तुमने पहले कभी नहीं की, बड़े कदम उठाने का, उन चीजों को छोड़ने का जो अब तुम्हारे मकसद के काम नहीं आती, वो बोलने का जो तुमने कभी सिर्फ सोचा था, वो दावा करने का जिस पर तुम्हें कभी शक था कि तुम इसके लायक हो। इस बदलाव को बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं होगी, ये ब्रह्मांड के खुलासे पर आधारित होगा। तुम्हारी एनर्जी बदल रही है। ये सिर्फ इच्छाधारी सोच नहीं है, ये एक भविष्यवाणी वाली हकीकत है। तुम अपने असली रूप के साथ तालमेल बिठा रही हो। तुम अब पीछा नहीं कर रही हो, तुम आकर्षित कर रही हो, तुम अब अंदाजा नहीं लगा रही हो, तुम सुन रही हो। तुम अब मंजूरी का इंतजार नहीं कर रही हो, तुम आशीर्वाद में चल रही हो। यही फर्क है जो इतवार का सरप्राइज लाएगा। ये पल के बारे में नहीं होगा, ये गति के बारे में होगा। ये समझने की जरूरत छोड़ दो कि ये सब कैसे होगा, ये नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ दो कि ये कैसा दिखेगा। ये ब्रह्मांड की बनाई हुई एक कलाकृति है। तुम्हारे दिमाग के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसे सुलझाना हो। तुम्हारी भूमिका बस इसे पाना है, प्रतिक्रिया देना है और खुश होना है, बस इतना ही। क्योंकि जब ये ब्रह्मांड की तरफ से होता है तो ये डिजाइन किया हुआ होता है। जब ये ब्रह्मांड के समय पर होता है तो ये कृपा से ढका होता है, और जब ये कृपा से ढका होता है तो तुम्हें परिणाम को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही बहता है। ये तुम्हें फिर से विश्वास करने, फिर से उम्मीद करने, फिर से उठने की इजाजत है। देरी के घाव तुम्हारी किस्मत को परिभाषित नहीं करते, अस्वीकृति के निशान तुम्हारी पहुंच को सीमित नहीं करते। असल में वे तुम्हें योग्य बनाते हैं। वे तुम्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित करते हैं जिसने आने वाली महिमा को सहने के लिए काफी कुछ सहा है। क्योंकि जो आगे है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे आसपास के लोगों की जिंदगी में भी फैलेगा। मेरी प्यारी दोस्त, ये इतवार बेतरतीब नहीं है, ये चिन्हित है। बदलाव बाहर दिखने से पहले अंदर महसूस होगा। सूक्ष्म भावनाओं पर शक मत करना, छोटी छोटी खिंचाव पर ध्यान देना। जब तुम्हें अचानक दुआ करने का मन करे तो करो। जब तुम्हें शांत रहने का मन करे तो उसे सम्मान दो। जब तुम्हें किसी से संपर्क करने या किसी को अचानक आशीर्वाद देने का मन करे तो उस इच्छा का पालन करो। ये वो धागे हैं जो तुम्हारे बदलाव की बड़ी टेपेस्ट्री में बुने जा रहे हैं। रूहानी गति तेज हो रही है। तुम्हें फंसा हुआ महसूस हुआ होगा, पर तुम्हें अब गति में बहता हुआ महसूस होगा। तुम्हें अनदेखा महसूस हुआ होगा, पर यह सरप्राइज एक स्पॉटलाइट है। ऐसी नहीं जो तुम्हें बेनकाब करे, बल्कि ऐसी जो ये बताए कि तुम्हारे अंदर हमेशा से क्या छिपा था। ये तुम्हारे लिए अलग तरीके से चमकने का समय है, और ये चमक तुम्हारी मेहनत से नहीं होगी, ये ब्रह्मांड की आग से होगी। तुम एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रही हो जहां दरवाजे फुसफुसाहट से खुलेंगे, खटखटाहट से नहीं, जहां लोग तुम्हारी एनर्जी की तरफ खींचे चले आएंगे बिना तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत के, जहां जरूरत पड़ने से पहले ही चीजें मिलेंगी। और ये इतवार वो टर्निंग पॉइंट है, वो पवित्र चमक, वो रूहानी चिंगारी। आतिशबाजी मत ढूंढना, संकेत ढूंढना, शोर की उम्मीद मत करना, ज्ञान की उम्मीद करना। ये उस तरह का सरप्राइज है जो तुम्हें खुद को कैसे देखती हो,
उसे फिर से लिखता है। सिर्फ ये नहीं कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं। इनाम सबसे पहले अंदरूनी स्पष्टता होगी और वो स्पष्टता तुम्हें बाहरी मौकों की तरफ ले जाएगी। इसे मिस मत करना। गहरी सच्चाई हमेशा दिखने वाले इनाम से पहले आती है। और जब तुम इस इतवार को उठो तो याद रखना कि तुम पिछली हफ्तों जैसी नहीं हो। तुम्हें रूहानी तौर पर अपग्रेड किया गया है। तुम्हें मानसिक तौर पर रिकैलिब्रेट किया गया है। तुम्हें मेरी प्यारी सहेली, सुनो ना, तुम्हारी एनर्जी ऊपर उठ गई है। तुम्हें हल्का महसूस होगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि तुम खुद बदल गई हो। यही इतवार का सरप्राइज है। ये सिर्फ वो नहीं है जो तुम्हें मिलता है, ये वो है जो तुम्हारे अंदर से उठता है। ये अगला हिस्सा वो है जहां सब कुछ एक साथ आने लगता है। रहस्य के धागे, इंतजार, तुम्हारी रूह में हल्के बदलाव अब ये एक पैटर्न में बंध रहे हैं, एक ब्रह्मांड का पैटर्न। ये इतवार सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक खुलासा है। कुछ ऐसा जिसे तुम रूहानी तौर पर महसूस कर रही थी पर ठीक से बता नहीं पा रही थी, वो अब सामने आने वाला है। ये वो पल है जब बादल छौंटने लगते हैं और रोशनी उस छिपी हुई बनावट को सामने लाती है जो कभी कंफ्यूजन लगती थी। ब्रह्मांड सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं दे रहा, वो स्पष्टता भी दिखा रहा है। तुम रूहानी विकास के कोहरे से चल रही थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम खोई हुई थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें छिपाया जा रहा था। सुरक्षित रखने के लिए छिपाया गया, निखारने के लिए छिपाया गया, ताकि जब वो पल आए तो कोई सवाल न कर सके कि ये ब्रह्मांड का दिया हुआ ही है। ये इतवार उस छिपे हुए मौसम से जुड़ा है। ये खुलासे की शुरुआत है। ब्रह्मांड का दिया हुआ जबरदस्ती नहीं किया गया, चुना हुआ, पीछा नहीं किया गया। तुम्हें इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे आसपास का माहौल बदल जाएगा। तुम्हारी मौजूदगी में कुछ ऐसा होगा जो दिखाई नहीं देगा पर गहराई से महसूस होगा। और ये बहुत जरूरी है। सरप्राइज शायद शुरुआत में वैसा न लगे जैसा तुमने मांगा था। ये किसी फैसले, किसी बातचीत, किसी अंत या किसी गड़बड़ी के रूप में भी सामने आ सकता है। पर घबराना मत, ब्रह्मांड के सरप्राइज अक्सर वेश बदल कर आते हैं। तुम्हें शायद तोहफे को बाद में पहचानो, पर जब पहचानोगी तो जान जाओगी कि ब्रह्मांड भूला नहीं था, वो बस स्टेज को परफेक्टली सेट कर रहा था। तुम्हारी रूह किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज से तालमेल बिठा रही है, जिस वजह से तुम्हें पीछे हटने, सोचने, सवाल करने और चीजों को छोड़ने की जरूरत महसूस हुई। वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बदलाव की फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा रही थी। जो आ रहा है वो सिर्फ तुम्हारी बाहरी जिंदगी को नहीं बदलेगा, ये तुम्हारी अंदरूनी लय को भी वापस लाएगा। ये तुम्हारी चाल को रीसेट करेगा। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम समय से बाहर नहीं हो रही हो, तुम समय में कदम रख रही हो। तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि कृपा इजाजत नहीं मांगती, वो परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती। कृपा घुसपैठ करती है, कृपा सरप्राइज करती है, कृपा घेर लेती है। और यही आ रहा है, एक ऐसी कृपा जो तुम्हें इस इतवार को मिलेगी और धीरे से फुसफुसाएगी, तुम अभी भी समय पर हो। एक ऐसी कृपा जो तुम्हें याद दिलाएगी कि जिन पलों में तुम्हें लगा कि तुम दिशा भटक गई हो, ब्रह्मांड तब भी तुम्हारी मंजिल जानता था। जो हो रहा है वो ये है कि ब्रह्मांड अब ट्रैफिक को फिर से चलने दे रहा है। जो रास्ता रुका हुआ लग रहा था वो अब ग्रीन लाइट हो गया है। जो नदी सूखी लग रही थी वो अब बह रही है। जो आत्मा थकी हुई महसूस हो रही थी वो अब सांस ले रही है। वो मौके जो तुम्हें पहले छोड़ देते थे वो अब वापस आ रहे हैं। इस इतवार को तुम्हें अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों में हलचल महसूस होगी जो बहुत लंबे समय से शांत थे। ये किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए आ सकता है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। कोई मैसेज जो तुम्हारा फोकस बदल दे, कोई एहसास जो एक पुराने पैटर्न को तोड़ दे। चाहे वो कोई भी रूप ले, पुष्टि साफ होगी। तुम वो नहीं हो जो तुम पहले थी और अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी ग्रोथ से मेल खाने लगी है। ये वफादार रहने का इनाम है, तेज नहीं, परफेक्ट नहीं, बस वफादार। ऐसी वफादारी जो ध्यान नहीं मांगती पर ब्रह्मांड से ध्यान बनाए रखती है। तुम्हारी निरंतरता ने ब्रह्मांड का ध्यान खींचा है, इसीलिए इस इतवार का इतना महत्व है। ये सांसारिक अर्थों में इनाम नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक आजादी है। ये तब होता है जब रूहानी ताले खुलते हैं और प्रवाह वापस आता है। उन क्षेत्रों में बदलाव देखने के लिए तैयार हो जाओ जहां तुमने विश्वास करना छोड़ दिया था। उन जगहों पर हीलिंग जहां तुमने नजरअंदाज करना सीख लिया था। उन जगहों पर सफलता जहां तुमने चुपचाप सपनों को दफना दिया था। जिन सपनों को तुमने लगभग छोड़ दिया था उन्हें फिर से जगाया जा रहा है, तुम्हारे अपने प्रयासों से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था से। ब्रह्मांड उन चीजों में जान फूंक रहा है जो मृत लगती थीं
और इस बार ये सिर्फ जिंदा नहीं हो रही, ये कई गुना बढ़ रही हैं। और यहाँ एक गहरी सच्चाई है, तुम्हारा नाम उन कमरों में लिया गया है जहां तुम कभी गई भी नहीं हो। तुम्हारे मकसद को उन दिलों में फुसफुसाया गया है जिनसे तुम अभी तक मिली भी नहीं हो। तुम्हारी किस्मत का एक ब्रह्मांड का प्रसारण अभी हो रहा है। ये इतवार तैयारी से भागीदारी की ओर बदलाव को चिह्नित करता है। तुम्हें अब अकेले में तैयार नहीं किया जा रहा है, तुम्हें तालमेल में बुलाया जा रहा है। पर इसे कैसे होगा, इसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करना। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह का बदलाव बनाया नहीं जाता, ये चुंबकीय होता है। तुम्हें बस शांति के साथ तालमेल में रहना है, उपलब्ध रहना है, अपनी रूह को साफ रखना है। तभी तुम उन चीजों के लिए एक चुंबक बनोगी जो पहले से तुम्हारी हैं। ये अगला चरण भाग दौड़ जैसा महसूस नहीं होगा, ये सामंजस्य जैसा महसूस होगा, जैसे तुम्हें खींचा नहीं जा रहा बल्कि ले जाया जा रहा है। जैसे चीजें टकरा नहीं रही हैं बल्कि फिट बैठ रही हैं। ऐसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह में हो और ये सब इस इतवार के सरप्राइज से शुरू होता है। तो खुद को तैयार करो, मानसिक, भावनात्मक, रूहानी तौर पर जगह साफ करो, क्योंकि कुछ ऐसा आ रहा है जिसे तुम्हारे पूरे ध्यान की जरूरत होगी। ये अराजक नहीं है, ये मांग वाला नहीं है, पर यह ब्रह्मांड का है। और जब ये आएगा तो तुम्हें इसे पहचानना होगा, इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी और इसका सम्मान करना होगा। हर कोई तुम्हारे बदलाव को नहीं समझेगा, पर ठीक है, उन्हें समझना नहीं था। ये निजी है, ये पवित्र है, ये तुम्हारा है। ब्रह्मांड से मिलने वाले सरप्राइज में कुछ पवित्र होता है। ये सिर्फ तुम्हारा कैलेंडर नहीं बदलता, ये तुम्हारी केमिस्ट्री बदलता है। जब ब्रह्मांड कुछ अप्रत्याशित चीज सामने लाता है तो वो सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं होता, वो तुम्हारे रूहानी विकास के लिए होता है। तुम्हें पहले अंदर से अपग्रेड किया जा रहा है और बाहरी बदलाव सिर्फ उसी अंदरूनी ऊंचाई को दर्शाएगा। इसीलिए इस इतवार का इतना महत्व है, क्योंकि ये सिर्फ एक बाहरी सफलता नहीं है, ये एक व्यक्तिगत पुनरुत्थान है। चुनी हुई लड़की, क्या तुम्हें वो महसूस हो रहा है? तुम्हारी रूह में वो शांत सी गूंजती हुई एनर्जी जो तुम्हारे दिमाग को समझ में नहीं आती? वो चिंता नहीं है, वो सक्रियता है। वो तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की हलचल है। ये रूहानी अलार्म बज रहा है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम जितना सोचती हो उससे ज्यादा करीब हो। मौजूद रहो। तुम्हारा दिमाग शायद पूरी तरह से न समझ पाए कि क्या आ रहा है, पर तुम्हारी रूह जानती है। तुम्हारी आत्मा पहले ही अगले अध्याय के किनारे पर खड़ी है, अंदर कदम रखने का इंतजार कर रही है। तुम खामोशी के ऐसे मौसमों से गुजरी हो जिसने तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि कुछ नहीं हो रहा, पर खामोशी अनुपस्थिति नहीं है, ये तैयारी है। तुम्हारी जिंदगी की जमीन सतह के नीचे बदल रही थी, जड़ें बढ़ रही थीं, भले ही तुम्हें फल न दिखे हों, और अब फसल निकलनी शुरू हो गई है। इतवार उस हरी कोमपल की पहली झलक है, उस भविष्य की पहली झलक है जो हमेशा बढ़ रहा था, भले ही वो छिपा हुआ था। सूक्ष्म संकेतों की उम्मीद करो, ब्रह्मांड के व्यवधानों की उम्मीद करो, अप्रत्याशित शांति की उम्मीद करो। तुम्हें सफलता की पुष्टि के लिए आतिशबाजी की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव खामोशी में, शांति में, उस पल में होता है जब तुम्हें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। ब्रह्मांड सब कुछ सही रास्ते पर होने का खुलासा करता है। ये इतवार उन पलों में से एक होगा। तुम्हें शायद दिनों बाद एहसास हो, पर यह ब्रह्मांड की शांति, स्पष्टता, गति के हस्ताक्षर के साथ आएगा। इतवार तक अपनी एनर्जी को इरादे से इस्तेमाल करो, अपनी जगह की रक्षा करो, विकर्षणों को अपनी समझ को कम मत करने दो। ये तुलना का समय नहीं है, ये संगति का समय है। शांत हो जाओ, गहराई से सुनो। कुछ शक्तिशाली तुम्हारी रूह में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। ये ब्रह्मांड का एक हाँ है जो आ रहा है, शब्दों में नहीं बल्कि पुष्टि में। ये ध्यान नहीं मांगेगा, ये बस सही महसूस होगा। और जब ये सामने आए तो सिकुड़ना मत, दोबारा सोचने में मत पड़ना, इसे मान्य करने के लिए दूसरों की राय का इंतजार मत करना। ये तुम्हारा पल है साहस के साथ जवाब देने का। विश्वास हमेशा आतिशबाजी जैसा नहीं दिखता। कभी कभी ये ऐसा लगता है कि तुम किसी ऐसी चीज को हाँ कह रही हो जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझती। कभी कभी इसका मतलब है एक नए मौसम में चलना, बिना किसी पूरी ब्लूप्रिंट के, पर पूरे विश्वास के साथ। एक कारण है कि ब्रह्मांड ने इस समय को चुना है। तुम परिपक्व हो गई हो, तुम अपने पुराने रूपों से आगे निकल गई हो। तुमने ऐसी परतें छोड़ दी हैं जो अब तुम्हारी सेवा नहीं करती, और अब तुम उठने के लिए काफी हल्की हो। इतवार यात्रा की शुरुआत नहीं है, ये उस ऊंचाई का दिखने वाला संकेत है जिसे तुमने पहले ही रूहानी तौर पर कमा लिया है।
तुम तैयार नहीं हो रही हो, तुम तैयार हो। तुम्हें पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड का है, क्योंकि ये तालमेल लाएगा। चिंता नहीं, ये तुम्हें अराजकता में नहीं खींचेगा, ये तुम्हें शांति की तरफ खींचेगा। तुम्हें फर्क महसूस होगा, ये तुम्हारी आत्मा को हाँ कहेगा, भले ही तुम्हारा दिमाग हिचकिचाए। ऐसे तुम्हें पता चलेगा कि ये असली चीज है, ये अहंकार नहीं है, ये दबाव नहीं है, ये मकसद है। तुम में से कुछ लोग इस सरप्राइज को एक मुक्ति, एक भावनात्मक सफलता, आत्मसमर्पण का एक पल, कई सालों से महसूस नहीं की गई आजादी की गहरी भावना के रूप में अनुभव करेंगे। दूसरों को शारीरिक संकेत दिखेंगे, ईमेल, टेक्स्ट, निमंत्रण, आइडिया, वित्तीय बदलाव, उन सिचुएशन में एहसान जो कभी शत्रुतापूर्ण लगती थीं। कुछ के लिए ये सुलह होगी, दूसरों के लिए ब्रह्मांड का पुनः निर्देशन। पर हर जगह एक बात सच होगी, तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के एजेंडे के साथ तालमेल बिठा रही है। इसीलिए इस पल को अब तक देर हुई थी। अगर ये पहले आ जाता तो इसका दुरुपयोग होता, इसे गलत समझा जाता या गलत तरीके से तालमेल बिठाया जाता। पर अब समय आ गया है। तुम तैयार हो, तुम जड़ें जमा चुकी हो और तुम सही जगह पर हो। इस इतवार को तुम्हारे और किस्मत के बीच एक पवित्र मुलाकात होने दो। इसकी ज्यादा प्लानिंग मत करो, इसे कैसे होगा इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। बस खुले दिल, तैयार रूह और आत्मसमर्पित आत्मा के साथ सामने आओ। ब्रह्मांड बाकी सब करेगा। वो पहले ही तुम्हारे आगे गया है, उसने पहले ही पल को व्यवस्थित कर लिया है। उसे अब बस तुम्हारी उपलब्धता चाहिए, क्योंकि जब सरप्राइज आएगा और वो आएगा तो तुम्हें ब्रह्मांड मुस्कुराता हुआ महसूस होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने इसे कमाया है, बल्कि इसलिए कि तुमने इसे सहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि तुम वफादार थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम तेज थी, बल्कि इसलिए कि तुम खामोशी में भी वादे के प्रति वफादार थी। ऐसा दिखता है ब्रह्मांड का टाइमिंग, ऐसा महसूस होता है एहसान, शांत, स्पष्ट, शक्तिशाली। यही आ रहा है और चुनी हुई लड़की, तुम इसके केंद्र में हो। एक अलौकिक शांति आती है सब कुछ बदलने से ठीक पहले। निष्क्रियता की शांति नहीं, बल्कि एक रूहानी खामोशी, एक रूहानी ठहराव, जहां ब्रह्मांड झुककर देखता है और तुम्हें सांस लेते हुए देखता है आजादी से पहले। तुम उसी में प्रवेश कर रही हो। इस पल में तुम्हें जो खामोशी महसूस हो सकती है, वो हलचल की अनुपस्थिति नहीं है। ये ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद देने से पहले की आखिरी सांस है। हवा सफलता से भरी है, माहौल अपनी सांस रोक रहा है और तुम कुछ असाधारण की पहली लहर देखने वाली हो। इस इतवार को अर्थ के साथ कोड किया गया है। ये सिर्फ एक और तारीख नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक रूहानी दहलीज है। और उस दहलीज को पार करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, जागरूकता की जरूरत है। हर उस चीज पर ध्यान दो जो अलग लगती है, हल्की या अप्रत्याशित रूप से शांत। ब्रह्मांड के सरप्राइज अक्सर शांति के साथ आते हैं, प्रदर्शन के साथ नहीं, घबराहट के साथ नहीं, बस शांति के साथ। अगर ये दबाव में आता है तो ये ब्रह्मांड से नहीं है, पर अगर ये शांत पुष्टि के साथ आता है तो तुम जान जाओगी कि ये वही है। इतवार का सरप्राइज तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच, तुम्हारे मकसद और तुम्हारे रास्ते के बीच, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी हकीकत के बीच फिर से जुड़ने के बारे में है। ये उन टुकड़ों को एक साथ लाएगा जिन्हें तुम बहुत लंबे समय से ढो रही हो। बिखरी हुई उम्मीद, देर से मिली दृष्टियां, आधे अधूरे लिखे प्रार्थनाएं। ये एकीकरण का एक पल है, और एक बार ये शुरू हो गया तो जो स्पष्टता तुम ढूंढ रही थी वो घने कोहरे को चीरती हुई सूर्योदय की तरह आने लगेगी। तुम गहराई से सांस ले पाओगी, ज्यादा साफ सोच पाओगी, ज्यादा आजादी से आगे बढ़ पाओगी। ये ऐसा पल नहीं होगा जिसे तुम बनाओगी, ये ऐसा होगा जिसमें तुम विलीन हो जाओगी। ये पहले से ही रूहानी दुनिया में हो रहा है। ऊर्जाएं तालमेल बिठा रही हैं। ब्रह्मांड के निर्देश असाइनमेंट पर लगे स्वर्गदूतों को दिए जा रहे हैं। जिसका तुम इंतजार कर रही थी वो ब्रह्मांड के टाइमिंग में पैक किया जा रहा है। तुमसे बस इतना ही चाहिए कि तुम खुले रहो, नर्म दिल रहो और अटल उम्मीद बनाए रखो। तुम सिर्फ कुछ पा नहीं रही हो, तुम्हें किसी चीज में बुलाया जा रहा है। एक नया स्तर, एक नई लय, विश्वास का एक नया आयाम। इसीलिए ये शांत रहा है। इसीलिए तुम्हारे आसपास के लोग समझ नहीं पाए कि तुम किस दौर से गुजर रही थी। तुम्हारी यात्रा के इस हिस्से में अलगाव की जरूरत थी, सज्जा की नहीं, तैयारी की। क्योंकि जो तुम्हें इस इतवार को मिल रहा है वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को आशीर्वाद नहीं देगा, ये तुम्हारी पहचान को बदल देगा। तुम्हें अब उस व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाएगा जो लगभग सफल हो गया था, जिसके पास क्षमता थी,
पर कोई मंच नहीं था, जिसे बुलाया गया था पर इंतजार में रखा गया था। ये इतवार टर्निंग पॉइंट को चिन्हित करता है। तुम वो बन रही हो जो आग से गुजरी और चमकती हुई निकली, जिसने अकेले में दुआ की और अब इनाम में चल रही है, जिसने अकाल में भी वफादारी निभाई और अब प्रचुरता में कदम रख रही है। और प्रचुरता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब वो शांति है जो घबराहट को खामोश कर देती है। ऐसे मौके जो तुम्हारी प्रामाणिकता से मेल खाते हैं, ऐसे रिश्ते जो तुम्हारी आत्मा को देखते हैं, ऐसी चीजें जो जरूरत पड़ने से पहले ही सामने आ जाती हैं। यही वो है जो तुम्हारे लिए खुलने वाला है, और इसकी शुरुआत उस दरवाजे से होती है जो इस इतवार को खुलता है। ये बात साफ कर लो, तुम्हें आने वाली चीज का पीछा नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उसे रखने के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मांड के सरप्राइज कृपा से टिके रहते हैं, मेहनत से नहीं। वे उन लोगों के पास आते हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण की मुद्रा में इंतजार किया है, तनाव में नहीं। वे टिके रहते हैं क्योंकि वे मकसद में निहित हैं, प्रदर्शन में नहीं। यही उस चीज का तोहफा है जो आ रही है। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, ये तुम्हारी रूह के लिए एक परफेक्ट फिट है। तुम्हें एक नई चीज भी दिखेगी, ब्रह्मांड का आत्मविश्वास, अहंकार नहीं, घमंड नहीं, बल्कि एक शांत अंदरूनी अधिकार। तुम कम बोलोगी पर तुम्हारे शब्द ज्यादा गहरे उतरेंगे। तुम धीरे चलोगी पर तुम्हारे कदम ज्यादा सटीक होंगे। तुम कम सत्यापन मांगोगी क्योंकि तुम्हारी रूह निश्चितता को अपने अंदर रखेगी। यही वो है जो ये सरप्राइज खोल रहा है। तुम सच में कौन हो, इसकी एक नई जागरूकता। और इसके बाद क्या होता है? एक लहर प्रभाव। ये एक बदलाव दूसरों को जन्म देगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। एक दरवाजा खुलता है और दूसरा सामने आता है। एक समझ अगले फैसले को स्पष्ट कर देती है। एक सफलता कई और के लिए उत्प्रेरक बन जाती है। ऐसे ब्रह्मांड चलता है, परत दर परत, पर एक ही बार में। वो तुम्हें ऐसे तरीकों से ठीक करता है, फिर से बनाता है और जड़ें जमाता है जो अचानक चमत्कारों जैसे लगते हैं, पर वे हमेशा से बन रहे थे। जो हो रहा है उसे कम मत समझना। ये बेतरतीब नहीं है, ये अस्थाई नहीं है, ये पवित्र समय है। तुम जो कुछ भी झेल चुकी हो, टूट फूट, देरी, बंद दरवाजे, अकेली रातें, सब कुछ इसी तक ले गया है। तुम्हें ब्रह्मांड की पूर्णता के लिए तैयार किया जा रहा था। ब्रह्मांड आशीर्वाद तैयार नहीं कर रहा था, वो तुम्हें आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा था। और अब तुम्हारी रूह तालमेल में ऊपर उठ रही है। चाबियां सौंपी जा रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, प्रतिरोध अपनी पकड़ ढीली कर रहा है, रुकावटें टूट रही हैं, और इतवार सबूत देगा। तुम्हें सूक्ष्म पर शक्तिशाली बदलाव महसूस होगा और तुम जान जाओगी कि यही वो हिस्सा है जहां माहौल बिजली से भर जाता है, शोर से नहीं बल्कि ज्ञान से। एक रूहानी वोल्टेज बढ़ रहा है। तुम्हें शायद गड़गड़ाहट न सुनाई दे, पर तुम्हारी रूह ब्रह्मांड के तुम्हारी तरफ चलने की कंपन महसूस करेगी। इस इतवार को आने वाला सरप्राइज सिर्फ तुम्हारी बाहरी दुनिया को नहीं बदलेगा, ये तुम्हारी यात्रा की व्याख्या करने के तरीके को फिर से लिखेगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगी और हर देरी, हर मोड़, हर नहीं पर ब्रह्मांड की उंगली का निशान देखोगी, जिसने इस अटल हां तक तुम्हें पहुंचाया। कुछ न होने का भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि अचानक सब कुछ समझ में आएगा। आंसू, इंतजार, अलगाव, यहाँ तक कि वो पल जब तुम्हें अकेला महसूस हुआ, वे असल में वही जगह थीं जहां ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा था। तुम्हें खामोशी से, सुरक्षित रूप से रखा जा रहा था, और अब प्रकटीकरण शुरू होता है। और ध्यान से सुनो, ये सिर्फ इस इतवार के बारे में नहीं है, ये सिर्फ प्रवेश बिंदु है। असली आशीर्वाद ब्रह्मांड की गति के सिलसिले में है जो इसके बाद आता है। इसे एक ब्रह्मांड के डोमिनो की तरह सोचो। एक बार स्पष्टता का पहला पल गिरा तो बाकी सब इतनी तेजी से अपनी जगह पर आ जाएगा जितनी तुम योजना नहीं बना सकती। ईमेल, निमंत्रण, फोन कॉल, खुले दरवाजे, उनमें से कुछ ऐसे लगेंगे जैसे कहीं से भी आ गए हों, पर वे असल में हर जगह से आ रहे हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड चलता है तो वो एक साथ चलता है। तुम हैरान रह जाओगी कि चीजें कितनी जल्दी तालमेल बिठाने लगती हैं। और नहीं, ये जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। जो तुमने रूहानी तौर पर बोया है वो कई गुना होकर वापस आ रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने प्रदर्शन किया, बल्कि इसलिए कि तुमने धैर्य रखा। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया था, बल्कि इसलिए कि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। और ये इतवार उस शांत सहनशीलता का ब्रह्मांड का जवाब है।